जिस रफ्तार से ये जंग चल रही है हमास और इज़राइल के बीच में, फ़िलिस्तीनियों के लिए अगर ये इसी रफ्तार से चलती रही तो बहुत जल्दी विश्व युद्ध हो सकता है। और ये अभी 50% से भी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो गई हैं विश्व युद्ध होने की। पहले जो लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें 25%, 20%, 30% आकलन किया जाता था कि भाई विश्व युद्ध हो सकता है। लेकिन इस वक्त में जो जो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं वो उन्होंने माना है कि 50% से भी ज़्यादा चांसेस हो चुके हैं विश्व युद्ध होने के। दोस्तों, हिटलर ने जब सारे यहूदियों को चुन चुन के मार दिया था, 60 लाख यहूदियों का कत्ल किया था हिटलर ने। कितना? 60 लाख। जब हिटलर, देखिए हिटलर जो है ना, बचपन, असल में हिटलर के दिमाग में मामला ये आया कैसे, हिटलर इतनी नफरत क्यों करता था यहूदियों से। जो हिटलर का बाप था ना, वो एक ईसाई धर्म की लड़की को, बहुत खूबसूरत लड़की थी, उसको जबरदस्ती अपने पास रखता था, अपने कब्जे में रखता था। और ये सारी चीजें हिटलर देखता था। अब हिटलर बच्चा है, कुछ कर तो सकता नहीं था उस वक्त में। अब ये सारे जुल्म सितम इस तरीके से हिटलर ने देखे। हालांकि हिटलर का जो बाप था वो यहूदी था। अब जब वो इतनी ज्यादती, उसको मारता था, पीटता था उस लड़की को, और अपने पास जबरदस्ती रखता था, उसके ऊपर जुल्म सितम करता था, तो अंदर ही अंदर हिटलर के मन में यहूदियों के लिए नफरत होने लगी। उसको अपने बाप से बहुत नफरत थी। जो है हिटलर को अपने बाप से बहुत नफरत करता था। अब हिटलर जो है, जो थोड़ा सा बड़ा हुआ, हिटलर एक फौज में भर्ती होना चाहता था। जब हिटलर फौज में भर्ती होने के लिए गया था तो फौज में से उसको वापस लौटा दिया गया था। कहा तुम्हारी सेहत अच्छी नहीं है, तुम तो बंदूक उठाने के लायक भी नहीं हो, तुम फौज में कहां से भर्ती हो जाओगे। ये जर्मनी की फौज में भर्ती होने के लिए गया था। अब जब युद्ध होना शुरू हुए, जब लड़ाइयां शुरू हुई, तो जर्मनी में हर इंसान को फौज में भर्ती करा जाने लगा। तो ऐसे में हिटलर को भी मौका मिला और हिटलर भी जाकर के भर्ती हो गए। कई साल तक उन्होंने काम किया है फौज के अंदर हिटलर ने। अब धीरे धीरे राजा की गद्दी पर बैठना शुरू हो गए, यानी कि सत्ता की गद्दी पर आ गया हिटलर। और जैसे ही सत्ता की गद्दी पर आया और सारे लोगों ने उसका हुक्म मानना शुरू कर दिया, तो सबसे पहले उसने एक योजना बनाई कि यहूदियों का नस्ता नाबूद किया जाए, यानी यहूदियों की नस्ल को खत्म कर दिया जाए। यह उसने योजना बनाई। अब उसने बड़े एक्सपर्ट से राय ली कि 60 लाख यहूदी यहाँ रहते हैं जर्मनी के अंदर, यहाँ पर जो है इजराइल के अंदर जो यहाँ पर रहते हैं, तो और भी इक्का दुक्का जगह पर पूरी दुनिया में रहते हैं, तो ये इन सबको जब एक साथ मारा जाएगा तो इनकी इतनी लाशों का क्या करा जाएगा। इस पर मंथन होने लगा, डिसीजन लेने लगे बड़े बड़े लोग, एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय देने लगे, जो उसको फॉलो करते थे, सपोर्ट करते थे। हिटलर ने चालाकी से, बहाने से सारे यहूदियों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया। 60 लाख से भी ज्यादा यहूदियों को एक जगह पर इकट्ठा किया। अब चुनौती यह थी कि इतनी लाशों को एक जगह पर ठिकाना कैसे लगाएगा वो। तो उसके लिए उसने एक बड़ी फैक्ट्री बनवाई, उसमें अलग अलग सेक्शंस बनवाए। 20-25 मिनट, आधे घंटे के अंदर 1,000, 2,000, 5,000 यहूदियों को जलाकर पिघला देता था उन फैक्ट्रीज के सेक्शन में। पहले सेक्शन में भेजता था, उनके कपड़े उतारता था ताकि वो जर्मनी के लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। दूसरे सेक्शन में उनके बाल, चाहे मर्द हो या फिर औरत, हर किसी के बाल काटने ताकि उनके जो है बिस्तर वगैरह बनाए जा सके। तीसरे सेक्शन में जो उनके ऊपर केमिकल की बरसात की जाती थी, और चौथे सेक्शन में जाकर के उनको पिघला दिया जाता था। वो खौलता हुआ काला पानी हुआ करता था। फिर वो अगले सेक्शन में खेतों के लिए खाद बना करके वो इस्तेमाल करने की उनकी योजना थी। इस तरीके से 60 लाख यहूदियों का कत्ल किया था हिटलर ने। अब बचे थे महज 600 यहूदी। सिर्फ 600 यहूदी जब बचे तो हिटलर ने उनसे कहा, मैं तुम्हें मौका देता हूं, जाओ तुम देश छोड़ के भाग सकते हो, जहां तुम्हारा मन हो, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां जा सकते हो।
अब हिटलर ने ऐसा क्यों करा? ये सवाल इतिहास के पन्नों में है और इसका जवाब भी इतिहास के पन्नों बड़ा थे जो उसने हिटलर ने जवाब दिया था। हिटलर ने कहा कि मैं इन 600 को इसलिए छोड़ना चाहता हूं ताकि आने वाली नस्लें इस चीज को याद रखें कि यहूदियों को किसी ने कत्ल किया था, इनकी कौम को किसी ने खत्म किया था। यानी एक इबरत, एक मिसाल के तौर पर उनको छोड़ दिया था ताकि लोग इनको देख करके इबरत हासिल कर सके। अब धीरे धीरे वो जो लोग वहां से छोड़े गए, बढ़ते चले गए, उनसे शादियां और ये वो होते होते बड़ा उनका समुदाय बन गया। आज विश्व में 14-15 मिलियन के करीब यहूदी लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा तादाद वो इसराइल के अंदर है और फिर अमेरिका के अंदर है और देश दुनिया को, इंडिया में भी यहूदी हैं, हर जगह नहीं। मुंबई के अंदर तकरीबन, मुंबई के आसपास कहीं ना कहीं ये आसपास में ही 5,000 यहूदी पाए जाते हैं और मैक्सिमम मुंबई में ही है। तो 600 यहूदियों से पूरा साम्राज्य बन गया और सबसे ताकतवर देश बन गया वो, क्योंकि यहूदियों ने शिक्षा पर बड़ा जोर दिया था, एजुकेशन पर बड़ा फोकस किया, क्योंकि उनका मानना है कि एजुकेशन के बल पर हर कुछ हासिल किया जा सकता है। और यहूदी समुदाय में एक बड़ी खास बात होती है कि आप कन्वर्ट होकर यहूदी नहीं बन सकते। ये इनकी खास विशेषता होती है इनके धर्म के मजहब की। जैसे कि कोई हिंदू धर्म है, कन्वर्ट होकर मुस्लिम होना चाहे तो वो उसके लिए इजाज़त होती है, या मुस्लिम से कोई किसी और में जाना चाहता है उसके लिए भी उनका धर्म इजाज़त देता है। लेकिन मतलब किसी में वो पहुंचना चाहे तो जिसमें पहुंचेगा वो धर्म उसको एक्सेप्ट करने की इजाज़त देता है। यानी हर धर्म में ये कन्वर्जन का रहता है मामला। लेकिन यहूदी का ऐसा मैटर है कि आप कन्वर्ट होकर यहूदी नहीं बन सकते। यहूदी वही शख्स बनेगा जो उनकी मतलब जो है संतान होगा, उनसे पैदा होगा, वही यहूदी बनेगा। ऐसा नहीं कि कन्वर्ट होगा। इसी वजह से दुनिया में सबसे कम तादाद यहूदियों की है, यही वजह है, समझ रहे हैं? ये खास फैक्ट है यहूदियों के बारे में। तो इस तरीके से यहूदियों का साम्राज्य बढ़ता चला गया। एजुकेशन के बल पर इन्होंने जीडीपी पर, हर देश की जीडीपी पर जो कब्जा कर लिया। आज इनके खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो उसकी जीडीपी और ये सारी चीज़ें, करेंसी को डाउन कर देते हैं, क्योंकि बड़े कंपनियों पर, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर और बड़े एजुकेशन पे इनकी ताकत है, इनका कब्जा है, समझ रहे हैं? लेकिन ये जो जुल्म किए जा रहे हैं फ़िलिस्तीनी और निहत्ते मुसलमानों के ऊपर, ये बड़ा सरासर गलत है। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के ताल्लुक से, इस टॉपिक के ऊपर? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।